अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इसी क्लास से ऐसे मैथ्स। तो आज हम लोग बात करेंगे जो उर्दू की पहली चैप्टर है उसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैंने पहले ही इंट्रो वीडियो में इसकी नज़ीर अहमद की कहानी पहली चैप्टर है जो उसका ओवरव्यू दे दिया था। मैंने नज़ीर अहमद की कहानी के बारे में बता दिया था, फरतुल्ला बेग के बारे में बता दिया था और जो खाका क्या होता है उसके बारे में भी बता दिया था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उससे बनने वाली ऑब्जेक्टिव और स्पॉट आंसर क्वेश्चन जो कि बोर्ड में 2 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। ठीक है। ये आपको कहीं और जगह पे मिलेंगे नहीं, एक जगह पे मैंने अलग अलग जगह से इकट्ठा करके एक जगह पे लिखा है। ठीक है। तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए आपको लिखने की तो कमेंट में पीडीएफ जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ये फॉरवर्ड कर सकूँ। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दर्द दिल में कौन सा नावल है? ये देखिए 2019 में पूछा गया। ठीक है। उसके बाद भी पूछा गया होता लेकिन उतना पता नहीं तो मैंने नोट नहीं किया। ठीक है। ये पहला ऑप्शन देखिएगा भाभी जान। ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, अगर याद होगा तो। ये ये नावल नहीं था। ठीक है। तो बदल में शुरू ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये नावल था। ठीक है। ये नावल है तो यहाँ पे नावल का मतलब यही आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के उस्ताद कौन थे? मैंने कहानी का जब ओवरव्यू दिया था तो वहां पे बताया था कि नजीर अहमद जो थे वो टीचर थे और मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो थे उसके स्टूडेंट थे जिसको उर्दू में शागिर्द वगैरह शागिर्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए मिर्जा फखरुद्दीन बेग के उस्ताद कौन थे? तो नजीर अहमद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहे हैं उर्दू का पहले खाका निगार कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बार बार पूछा जाता है। उर्दू का पहला खाका निगारी मतलब समझ लो, पहले आप ओवरव्यू दे लो। खाका का मतलब होता है कि किसी शख्स की तहरीर तस्वीर को देख करके उसके बारे में बताना, बयान करना, उसको खाका कहते हैं और जो उसको लिखता है उसको खाका निगारी कहते हैं। तो अपने उर्दू में तो सबसे पहले जो खाका निगारी किया था वो फरतुल्ला बेग ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फरतुल्ला बेग सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मदरसा में फरतुल्ला बेग के साथ कौन जाते थे पढ़ने के लिए? ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने जब चैप्टर का ओवरव्यू दिया था तो बताया था कि मदरसा में फरतुल्ला बेग अकेले नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, उसके दोस्त लोग भी जाते थे पढ़ने के लिए। तो उसके दोस्त का नाम था मियाँ दानी और एक था मियाँ रजा जिसको नजीर अहमद ने बाहर कर दिया था। तो मियाँ दानी यहाँ पे हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये बोल रहे हैं नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पलट ही दिया गया है। और बोला क्वेश्चन देखिएगा। क्या है मिर्जा फखरुद्दीन बेग के उस्ताद कौन थे? यहाँ पे उस्ताद पूछ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे हैं किस शख्सियत के उस्ताद थे। तो यहाँ पे मिर्जा फखरुद्दीन बेग आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस ये याद रखिए कि नजीर अहमद उस्ताद थे और मिर्जा फखरुद्दीन बेग ये थे स्टूडेंट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बेग नजीर अहमद के घर क्यों जाते थे? क्यों जाएंगे? सोचो थोड़ा सा। नजीर अहमद टीचर थे, फरतुल्ला बेग स्टूडेंट थे। स्टूडेंट टीचर के घर पे क्यों जाएंगे? पढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेगा। नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? ये पूछ रहा है मुसन्निफ का मतलब इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, इसको किसने लिखा है नजीर अहमद की कहानी? आपके नसाब में शामिल है। किसने लिखा है इसको? फरतुल्ला बेग ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए दोस्तों, ये मैंने खुद पे अपने हाथों से लिखा है तो ये आपको कहीं और पे मिलेंगे नहीं। अलग अलग गाइडों से मैंने इम्पोर्टेंट निकाल करके लिखा है तो जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको कोई गाइड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे गाइड नहीं खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको कवर कर लो। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव दो सब्जेक्टिव नहीं बन सकते। अगर इतना ऑब्जेक्टिव आपने कवर कर लिया तो सब्जेक्टिव 2 नंबर की अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी लिखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सन से, सनफ अदब से? इसका कहने का मतलब है नजीर अहमद की जो कहानी लिखी गई है वो किस सन से अदब से है? तो पहली बात सोचो, नजीर अहमद की कहानी लिखी गई है किस लिए लिखी गई है? उसके तहरीरी तस्वीर को देख कर लिखी गई है। जो तहरीरी तस्वीर को देख करके लिखता है उसको क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। उसके जीवन के बारे में बयान किया गया तो उसको खाका कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, खाका। ठीक है। अब आते हैं फरतुल्ला बेग की कौन सी तसनीफ आपके निसाब में शामिल है? ये बोल रहे हैं कि फरतुल्ला बेग की कौन सी तसनीफ आपके निसाब में शामिल है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? नजीर अहमद की कहानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नजीर अहमद की कहानी। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक तरीका से यहाँ पे लिखा गया है नजीर अहमद की कहानी और एक तरीका से यहाँ पे लिखा गया है नजीर अहमद की कहानी।
फर्क पहचानिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। मिर्जा फखरुल्लाह बेग, ठीक है, शेर पानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो मैंने जब कहानी का ओवरव्यू दिया था तो वहां पे मैंने बताया था कि मिर्जा फखरुल्लाह बेग अक्सर शेर पानी में एराब की गलतियां करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अलिफ छूट गई है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने अपने हाथों से लिखा है तो मिस्टेक हो जाएगी, हो ही जाती है, तो यहाँ पे अलिफ दे दीजिएगा। ठीक है, अ, किसी शख्स की तहरीर तस्वीर किसी को क्या कहते हैं? इसे कहने का मतलब है किसी शख्स की तहरीर तस्वीर को देख करके उसके बारे में कुछ बयां करना, उसके बारे में कुछ बताना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको खाका कहते हैं, और जो इसको लिखता है उसको खाका निगारी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खाका निगारी। ठीक है, बोलिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ते हैं। मिर्जा फखरुल्लाह बेग के ज्यादा मजीद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए थे? यानी इसके कहने का मतलब है कि मिर्जा फखरुल्लाह बेग हिंदुस्तान के नहीं थे, उनके ज्यादा मजीद हिंदुस्तान आए थे। तो मैं बता दूं, उसके ज्यादा मजीद मिर्जा अफजल अल्लाह बेग शाह आलम सानी के जमाने में बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम सानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेगा। मिर्जा फखरुल्लाह बेग के ज्यादा मजीद कौन थे? अभी मैंने बताया था, मिर्जा अफजल अल्लाह बेग बनाया था, तभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिर्जा मिर्जा अफजल अल्लाह बेग। अगर बीच में मिर्जा अफजल अल्लाह बेग नहीं लिखा हुआ है, मिर्जा अफजल अफजल बेग लिखा हुआ है, तो ये भी सही माना जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। मिर्जा फखरुल्लाह बेग के दादा कौन थे? दादा के बारे में यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, हसमतुल्लाह बेग है, करीम फखरुल्लाह बेग है, मिर्जा अब्दुल्ला बेग है, और इनायतुल्लाह बेग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। ठीक है, उसके दादा का नाम था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, मैंने जब कहानी का ओवरव्यू दिया था तो मैंने आप लोग को बोला था कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा तो आपको उर्दू की जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने वहां पे बताया था मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश 1850 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्या करना है? मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। तो पूछ दे कहाँ हुई थी, तो बोला दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिर्जा फखरुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? वालिद का मतलब होता है अब्बू जान, और वालिदा का मतलब होता है अम्मी जान, और वालिदैन का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मिर्जा फखरुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? तो मिर्जा फखरुल्लाह बेग के जो वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्लाह बेग था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश 1850 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मिर्जा फखरुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? क्या कहने का मतलब है कि मिर्जा फखरुल्लाह बेग कब डेथ किए थे, उसकी इंतकाल कब हुई थी? उसकी इंतकाल हुई थी 1947 में। तो ये याद रखिएगा, अगर ऐसे याद ना हो तो ये याद रखिएगा कि अपना देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। बस वो याद रखिएगा, मिर्जा फखरुल्लाह बेग की वफात तभी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। मिर्जा फखरुल्लाह बेग के मुजामिन फरहत के नाम से कितने जदीदों में शाये हो चुके हैं, शाये हुए हैं? इसका कहने का मतलब है मिर्जा फखरुल्लाह बेग के एक मजमूआ है जिसका नाम है मुजामिन फरहत, उसका फरहत नाम है, मुजामिन फरहत नाम है, वो कितने जदीदों में शामिल हुआ है वो उसको बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर ए, 7 जदीदों में शाये हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मिर्जा फखरुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट कहाँ की सामने कहाँ से हासिल की? इसके कहने का मतलब है कि मिर्जा फखरुल्लाह बेग ने अपनी सर्टिफिकेशन इंटरमीडिएट की कहाँ से की थी, किस कॉलेज से की? ठीक है, और कब की थी ये भी पूछे जाएंगे। नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, एक है मुस्लिम कॉलेज, दूसरा हिंदू कॉलेज, तीसरा ईसाई कॉलेज, चौथा है सिख कॉलेज। तो मिर्जा फखरुल्लाह बेग ने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई हिंदू कॉलेज से की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा, हिंदू कॉलेज। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, किस सन में मिर्जा फखरुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट पास किया था? ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये सब भी। 1900, 1901, 1902, 1903। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1903। 1903 में मिर्जा फखरुल्लाह बेग ने अपने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए दोस्तों, आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत समझिएगा इसको, ये 30 है टोटल, 30 है 32 है, और इससे ज्यादा बाहर नहीं आ सकते, मैं बता रहा हूँ। टोटल ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा और सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर भी कवर हो जाएगा। फिर मैं कराऊंगा आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा क्या। अगर मैं ऑब्जेक्टिव कवर कर लेता हूँ तो सब्जेक्टिव मेरे लिए कुछ नहीं से लिखने आना चाहिए। तो ये जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए लिखने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्जा फखरुल्लाह बेग के ज्योतिषी इम्तिहान कब पास किया था?
से कहने का मतलब है कि मिर्जा अब्दुल्ला बेग ने जो से इम्तिहान कब दिया था, उसको पास कब किया गया। तो मैं बता दूं, ऑप्शन देख लो आप, 1908 है, 1910 है, 1912, 1914 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1910। 1910 में उन्होंने जो से इम्तिहान पास किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर ऑफिसर कब बने, कब हुए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, 1935, 36, 38 और 39। इसका सही आंसर हो जाएगा 1939। 1939 में उन्होंने दिया था, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिर्जा फखरुद्दीन बेग की शादी कब हुई। या ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। सब लगभग सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बनते हैं, और मैंने वैसा लिखा ही है कि आपको सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लगेगा, देखते रहिएगा। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की शादी कब हुई थी। ऑप्शन है 1904, 1906, 1908, 1910। उसकी शादी हुई थी 1908 में, याद रखिएगा। 1908 में उसकी शादी हुई। 1910 में उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था, ठीक है। आगे आते हैं, मुझे अब्दुल्ला बेग की कितनी निकाह हुई थी। अब ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसकी निकाह कितनी हुई थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, यानी दो, उनकी दो निकाह हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। मिर्जा अब्दुल्ला बेग का जता मस्जिद अब्दुल्ला बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। मैंने चर्चा किया था वहाँ पे पहले कि मिर्जा अब्दुल्ला बेग के जता मस्जिद मतलब ईसा आलम शानी बादशाह के जमाने में बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, बदख्शा। मिर्जा फखरुल्ला बेग के वालिदा का नाम क्या था, मैंने बताया था। वालिदा का मतलब होता है अम्मी जान, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुसरत जहाँ बेगम, ठीक है। इसके वालिदा का नाम यही था। और क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मिर्जा फखरुल्ला बेग के वालिदा के इंतकाल के वक्त मिर्जा फखरुल्ला बेग की उम्र कितने क्या थी। इसके कहने का मतलब है, जब मिर्जा फखरुल्ला बेग की जब वालिदा का इंतकाल हुआ था तो उसकी उम्र क्या थी। तो मैं बता दूं, उसकी उम्र सिर्फ 10 दिन थी जब उसके वालिदा का इंतकाल हो गया था। आप यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी फूफी ने उसका ख्याल रखा था, वो याद रखिएगा, मैंने कहानी में भी बताया था। मिर्जा फखरुल्ला बेग के वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की। देखिए आ गया क्वेश्चन। मिर्जा फखरुल्ला बेग के वालिदा का जब इंतकाल हो गया था, उसकी परवरिश किसने की थी, उसकी फूफी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखा है, जिन्होंने फखरुल्ला बेग की पैदा परवरिश की, उसका नाम क्या था, यानी उसकी फूफी का नाम पूछा जा रहा है, तो उसकी फूफी का नाम था हुस्न जहां बेगम, ठीक है। हुस्न जहां बेगम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। किसी शेर शायरी से मुताल्लिक पढ़ने के दौरान इन मियाँ रजा को छुट्टी हो गई थी। मैंने बताया था कि मिर्जा फखरुल्ला के तीन दोस्त थे, उसको लगा करके, एक मियाँ दानी था, एक मियाँ रजा था, जिसको नजीर अहमद साहब ने उसको बाहर कर दिया था, यानी उसको छुट्टी कर दी थी, तो वो बार बार गलतियां करते थे इसकी वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नींद भी, नींद भी सही आंसर हो जाएगा ए। ये दोस्तों, मैंने ये सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर दिए आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको अपनी कॉपी में लिख करके याद करने की प्रैक्टिस करिएगा। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया होगा ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन एकदम ईजी आपको लगेंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो पहला क्वेश्चन ये देखो आप, मिर्जा फखरुल्ला बेग शेरों खाने में किस तरह की गलतियां थे, देख लो। अभी जस्ट ऊपर बताया था कि मिर्जा फखरुल्ला बेग शेरों पानी में अमूमन क्या करते थे, एराब की गलतियां करते थे। एराब की गलतियां करते थे, तो लिखना कैसे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक सेम रखना है, यानी कि मिर्जा फखरुल्ला बेग शेरों पानी में किस तरह को हटा देना है। अमूमन एराब की गलतियां करते थे, ठीक नहीं कर देना है। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2 नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखिए, मिर्जा फखरुल्ला बेग का ज्यादा मस्जिद अफजल बेग किस बादशाह के दौर में और कहाँ से, किस मुल्क से हिंदुस्तान आया था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो मैं पहले भी बताया था, मिर्जा फखरुल्ला बेग का ज्यादा मस्जिद शाह आलम शानी बादशाह के दौर में और बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे। तो आपको लिखना है कैसे, सीधा लिखना है, मिर्जा फखरुल्ला बेग के ज्यादा मस्जिद अफजल बेग, मतलब कि किस बादशाह यहाँ पे पूछा गया था पहले, लिखना शाह आलम शानी के दौर में कब आए थे, मतलब कहाँ से आए थे, तो बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे। बस इतना लिख करके देना है, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखिएगा, कुछ नहीं होगा, एकदम 2 नंबर रखी पड़ी है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो तो सब्जेक्टिव 2 नंबर के ऐसे ही कंप्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मियां नानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे। मियां नानी जो थे वो शेर पढ़ने में अक्सर ये गलतियां करते थे, क्या करते थे वो, उनको अगर कोई शेर पढ़ने के लिए दिया जाता था ना, उसको नस्ल बना देते थे। ये उसकी गलतियां रहती थी। तो ये नोट करके रखिएगा, शेर को नस्ल बना देते थे।
क्या लिखना है आपको? मेहरबानी शेर फानी में ऐसी गलतियां करते थे कि शेर को प्लस बना देते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, खाका निगारी किसको कहते हैं? खाका निगारी मैंने इतना इंट्रो 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 मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ओवरव्यू में। अभी मैंने खाका का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को देख करके उसके बारे में बयान करना खाका कहलाता है, या खाका निगारी कहलाता है, जिसको लिखता है। बस यही लिख देना है आपको और कुछ नहीं। अगर आपको ये सब याद है तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिर्जा फखरुल्लाह बेग कब और कहाँ पैदा हुए? देखिए, मैं बताया था ऑब्जेक्टिव में, मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश 1850 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये आपको बस इस फॉर्मेट में लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, मिर्जा फखरुल्लाह बेग और डिप्टी नजीर अहमद की क्या रिश्ता था? मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था ये वाला, कि नजीर अहमद उस्ताद थे और फखरुल्लाह बेग स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे बताना है, डिप्टी नजीर अहमद उस्ताद थे और फखरुल्लाह बेग शागिर्द थे, मतलब स्टूडेंट थे। तो दोस्तों ये रहा पूरा आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नीचे में मैंने आंसर लिख दिया ऑब्जेक्टिव की, कि अगर आपको दिक्कत ना हो, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी वो उर्दू इतनी कंप्लीट करवा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पढ़ने में। और आगे लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे हिंदी लिए मैं उसको हिंदी भी पढ़ा सकूं। और भी बहुत सारे मैंने बोले हैं इंट्रो वीडियो में, मैंने डाला है वहाँ पर बताया कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचिए 10th वाले बच्चे के मेरे लिए कुछ नहीं है, 10th वालों के लिए भी मैं तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए भी जल्द वीडियो आएगी, तो घबराइएगा नहीं। अभी 12th वालों का ये कर देता हूँ, उर्दू की एक चैप्टर करा करके मैं उसको ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद 10th की उर्दू के एक चैप्टर का मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगले वर्ष जो भी वीडियो में डालूँ वो आपके पास पहुंच जाए। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकूँ। और बताइएगा जरूर कि पीडीएफ में लिखा हुआ है कैसे, कैसा लगा आपको। ठीक है, शुक्रिया।